हेलो नमस्कार, आप लोगों को फानी में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे यूपी कैडेट प्रवेश परीक्षा जीव विज्ञान के जो एनसीईआरटी की क्वेश्चंस है, यहाँ पे हम आप चैप्टर वाइज देख रहे हैं सभी। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर हमने यहाँ पे शुरू किया था द लिविंग वर्ल्ड, तो इसका जो हमने सेकेंड पार्ट यहाँ पर आज अपलोड किया है, तो इसको भी ज़रूर आप देखें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन आपके 25 क्वेश्चन, इससे पहले वाले वीडियो में भी आपके 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे 1 बाय 1 टॉपिक वाइज चल रहा है। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने वर्गीकरण को अगले टॉपिक में हम देखने वाले हैं। तो पार्ट 13 यहाँ पे देखने वाले हैं, शुरू करेंगे और 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने, जीवित जीवों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य है। द मेन पर्पज ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज। तो जो जीवित जीव होते हैं उनके वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उनके जो यहाँ पे अज्ञात जीवों की पहचान करना है, क्या होता है जीवित जीवों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य। आइडेंटिफाई अननोन, और देखिए इसमें जो है समानता व असमानता के आधार पर जो है जीवों की पहचान की जाती है। ठीक है, जो अज्ञात जीव होते हैं, जो मतलब पहले से इनके बारे में पता नहीं होता है, उन जीवों को यहाँ पे ढूंढा जाता है और उनकी जो पहचान की जाती है, और समानता और असमानता के आधार पर उनके लक्षण जो होते हैं उसके आधार पर जो है उन्हें क्लासीफाई किया जाता है। नेक्स्ट वन, एक वर्गीकरण का निकाय जिसमें गुणों की बड़ी संख्या को लिया जाता है वह है द बॉडी ऑफ द क्लासिफिकेशन इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ द प्रॉपर्टीज आर टेकन इज। तो उसे क्या कहते हैं या वह क्या है? तो उस राइट आंसर की बात की जाए, नेचुरल बॉडी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, प्राकृतिक निकाय या नेचुरल बॉडी। नेक्स्ट वन, जिनेरा प्लांटेरम नामक पुस्तक किसने लिखी है? हु रोट अ बुक कॉल्ड जिनेरा प्लांटेरम। इसको किसने लिखी है? अगर राइट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? हचिंसन के द्वारा लिखी गई। याद रखिएगा, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, हचिंसन। नेक्स्ट वन, सभी जीवित तंत्रों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आ लिविंग सिस्टम इज। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? आनुवांशिक सूचना का प्रतिलिपिकरण, कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट वन, आपेक्षिक जैविक प्रभाविता से अभिप्राय कौन सी क्षतियों से है? व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ द रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा पांचवें का? तो 5 की राइट आंसर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, विकिरण द्वारा बाई रेडिएशन। नेक्स्ट वन, फोर्टी फोटोलिथोट्रॉप्स के लिए क्या शब्द है? व्हाट इज द ट्रू फॉर फोटोलिथोट्रॉप्स। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये विकिरण से ऊर्जा तथा अकार्बनिक यौगिकों से हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। द डेरिव एनर्जी फ्रॉम द रेडिएशन ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए यहाँ पे केवल डेरिव हाइड्रोजन फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये आपका सही नहीं होगा। यहाँ पे आपका विकिरण से ऊर्जा, देखिए ये चीज़ आपका जब जुड़ा रहेगा तभी वो सही होगा, नहीं तो यहाँ पे देखिए अकार्बनिक यौगिकों से हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। ये लास्ट वाला जो आपका लास्ट में भी इधर लगा हुआ है, यानी डी ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट वन, पृथ्वी पर प्रथम जीव थे। द फर्स्ट क्रीचर्स ऑन अर्थ वर, कौन से थे? इजी क्वेश्चन है, तो क्या थे? रसायन परपोषी, यानी बी ऑप्शन केमिकल अल्ट्यूरिज्म थे। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन, वंश की तुलना में कौन सा लक्षण कम सामान्य है? विच सिम्टम इज लेस कॉमन देन ऑफ स्प्रिंग। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा? कास्ट हो जाएगा, जाति हो जाएगी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन, 5 संघीय वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? व्हाट इज द मेन बेसिस ऑफ 5 फेडरल क्लासिफिकेशन।
तो यहाँ पे जो 5 फेडरल क्लासिफिकेशन होता है उसका जो मुख्य आधार के तौर पे अगर बात की जाती है तो क्या की जाती है, नेचर ऑफ न्यूट्रिशन यानी पोषण की प्रकृति की बात की जाती है, नेचर ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट वन, एक जाति के जीवों के लिए क्या सत्य है, व्हाट इज ट्रू फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे 10 के जो राइट आंसर की अगर बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा, आपसी जो प्रवास होता है इसकी बात की जा रही है, यानी सी ऑप्शन पे यहाँ पे म्यूचुअल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, वे जीवधारी जो अपचयनित अकार्बनिक यौगिकों को ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, व्हाट आर द ऑर्गेनिज्म दैट डेरिव एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन डिग्रेडेबल और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। 11 की राइट आंसर की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा, इलेवन के राइट आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, रसायन स्वापोषी केमिकल अल्ट्रोट्रॉफिक। नेक्स्ट वन, फिनेटिक वर्गीकरण निम्न में से किस पर आधारित है, फिनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। 12 के राइट आंसर की बात की जाए तो किस पर है, लैंगिक लक्षणों पर ध्यान रखिएगा, ऑन सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट वन, जाति को कहा जा सकता है, द कास्ट कैन बी कॉल्ड। तो कास्ट को क्या कहा जा सकता है, यानी कास्ट को क्या करके हम बुला सकते हैं या किस नाम से उसको संबोधित कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए 13 का राइट आंसर क्या है, सी ऑप्शन है, कास्ट जो है वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट वन, पौधे जो बीजाणु द्वारा प्रजनन करते हैं जैसे मॉस तथा फर्न को क्या कहते हैं, प्लांट्स दैट ब्रीड बाय स्पोर्स लाइक मॉस एंड फर्न आर कॉल्ड। उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें किस नाम से पुकारा जाता है। 14 के राइट आंसर की बात करें, स्पायरोफाइटा कहा जाता है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, आवृतबीजी में मुख्य रूप से पौधे प्रभावी होते हैं क्योंकि प्लांट्स आर मेनली इफेक्टिव इन एंजियोस्पर्म्स बिकॉज। तो 15 की राइट आंसर की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, इनमें विभिन्न आवासों में अनुकूलन की क्षमता होती है, फर्स्ट ऑप्शन, दे हैव द एबिलिटी टू अडॉप्ट टू डिफरेंट हैबिटेट्स। नेक्स्ट वन, निम्न में से कौन सा एक प्रजाति के लिए सत्य नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर वन स्पीसीज। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा, एक प्रजाति की आबादी में जीन प्रवाह नहीं हो सकता, एक प्रजाति की आबादी में जीन प्रवाह नहीं हो सकता, जीन फ्लो कैन नॉट अकर इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज, बी ऑप्शन। नेक्स्ट वन, जैविक संगठना किस स्तर से प्रारंभ होती है, एट व्हाट स्टेज डज द ऑर्गेनिक कंपोजिशन बिगिन। तो 17 की राइट आंसर की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, उप सूक्ष्मदर्शी आणविक स्तर, सब सरफेस मॉलिक्यूलर लेवल, यानी ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, सजीव जीवों को निर्जीव वस्तुओं से निरपवाद रूप में उनकी किस क्षमता के आधार पर अलग पहचाना जा सकता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी ऑफ डिफरेंशिएट। 18 के अगर राइट आंसर की बात की जाए तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जनरेशन के तौर पर, जनन के तौर पर हम इनको क्या करते हैं, पहचानते हैं, यानी उनको जो है आधार पर अलग हम पहचान सकते हैं। नेक्स्ट वन, बीज स्वभाव के विकास में निम्नलिखित में से कौन सी एक चीज महत्वपूर्ण मानी जाती है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सीड नेचर। तो यहाँ पे अगर 19 के राइट आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, विषमबीजाणुता, हेट्रोजेनिटी। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी अपने विशिष्ट नाम से दी गई वर्गीकरण श्रेणी से सही मिलाया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर्स इज करेक्टली मैच टू द क्लासिफिकेशन कैटेगरी गिवन बाई इट्स स्पेसिफिक नेम, यानी साइंटिफिक नेम की यहाँ पे बात की जा रही है। तो यहाँ पे 20 के राइट आंसर की बात की जाए तो 20 के राइट आंसर देखिए, बाघ टाइग्रिस इसका साइंटिफिक नेम होता है, और यहाँ पे जो एक स्पीसीज के तौर पर आता है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये सही भी आपका क्या है, क्योंकि एक ये जाति होती है, टाइग्रिस जो यहाँ पे एक जाति होती है। बाकी आपके सभी जो यहाँ पर वर्गीकरण श्रेणी जब देखिए माइनो प्राइमेट दिया है जो कि घरेलू मक्खी, ये आपका गलत है। घरेलू मक्खी जो थी एक कीट होती है जो कि आर्थ्रोपोडा से संबंधित है, ठीक। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही है आपका, जो कि आपका सही मैच्ड है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से वह कौन सा एक पहलू है जो मात्र सजीव वस्तुओं में ही होना पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एस्पेक्ट्स दैट इज फाउंड ओनली इन द लिविंग थिंग्स। तो 21 के राइट आंसर की अगर बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। पर्यावरण में होने वाली सभी घटनाओं की अनुभूति एवं उनकी स्मृति, सेंसेशन ऑफ द इवेंट्स एंड देयर एक्सेप्टेशन इन द इन्वायरमेंट, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट 122, निम्नलिखित में से किस एक जीव का सही वैज्ञानिक नाम जो नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार सही छापा गया है तथा जिसका सही वर्णन भी किया गया है, वह कौन सा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट साइंटिफिक नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म which has been correctly printed according to the international rules of the nomenclature and the which has also been correctly described। यहाँ पे 22 के राइट आंसर की अगर बात की जाए तो कौन है, प्लाज्मोडियम फैसिफेरम एक प्रोटोजोआन रोगजनक जिससे सर्वाधिक गंभीर प्रकार का मलेरिया होता है। तो ये आपका यहाँ पे क्या है, कौन सा जो है जिसका वर्णन भी सही किया गया, तो कौन सा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें घरेलू मक्खी की बात की जा रही है यहाँ पे, सॉरी कौन सा इसमें जो कथन गलत है आपका, तो यहाँ पे गलत वाले की बात की जा रही है, गलत कौन सा हो जाएगा, संग्रहालय पादपों जंतुओं की तस्वीरों का संग्रहण है, तो आपका क्या हो जाएगा, कथन सही नहीं है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट वन, नाम पद्धति कुछ विशेष सार्वजनिक मान्य नियमों के द्वारा दिया होती है। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन नाम पद्धति नियमों के विरुद्ध है। नॉमेनक्लेचर इज गिवन बाय सम स्पेशल पब्लिक वैलिड रूल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अगेंस्ट द रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ पे आपका जो दिया गया है सभी चीज़ों में से उसमें से फाइंड आउट करना है कि कौन सा इसमें जो है मैच आपका नहीं करता, नियम के अपोजिट है यानी विरुद्ध है। तो यहाँ पे जैविक नाम को किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है, ये आपका क्या है, गलत है, लैटिन भाषा में लिखा जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन, बड़े आकार के जंतुओं के मुकाबले में छोटे आकार के जंतुओं के लिए पहाड़ी पर चढ़ना आसान होता है क्योंकि कंपेयर टू लार्जर साइज एनिमल इट इज ईजियर फॉर स्मॉल साइज एनिमल्स टू क्लाइंब द हिल बिकॉज, क्योंकि जो भारी भरकम शरीर वाले रहेंगे उन्हें क्यों दिक्कत होगी, यही आपको जवाब करना है। छोटे आकार वाले पशुओं की उपापचयी दर अपेक्षाकृत अधिक होती है। यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, स्मॉल साइज एनिमल्स हैव रिलेटिवली हाई मेटाबॉलिक रेट, यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 25 क्वेश्चन थे सभी हो गए कंप्लीट, और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे अवश्य जुड़ें ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तो तब तक देखते रहे फाइनल बता सकता। थैंक यू।